डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, हाजिरी लगाना व्हाट्सएप पर मत भूलिएगा, और कल के स्कॉलरशिप के सेशन में लाइव आना भी मत भूलिएगा। अगर आपको 1.5 मंथ का कंप्लीट कोर्स हमसे स्कॉलरशिप में चाहिए। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। सर मैं आपको 8:30 बजे इंटरप्ट करूंगा, 5 मिनट हमने लाइव क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आप कंटिन्यू कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। तो जैसा कि हमने सेशन 1 जो लिया था, जो कि हमारा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन सेशन था वेब डेवलपमेंट को लेके, वर्डप्रेस को लेके, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उससे हम क्या करेंगे, बाकायदा अपना काम शुरू कर देंगे कि हमने किस तरह से इस वर्डप्रेस को सीखना है, वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। तो आज हमने वही काम करना है जी, ठीक है। तो अगेन एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या स्किल सीख रहे हैं, हम क्या करेंगे, आपको जो कोर्स सिखाया जा रहा है उसमें क्या कुछ होगा। तो छोटा सा एक मैं आपको दोबारा से एक इंट्रो करवा देता हूं कि हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं। वर्डप्रेस एक टूल है जिस टूल की मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स बनाना या वेब डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और ये इतनी बड़ी फील्ड जब होती है, या कोई भी ऐसे स्किल जिसमें आप कह लें कि बहुत ज़्यादा स्कोप हो जिसका, तो उसके लिए हमेशा कभी ये नहीं होता कि वो एक ही टूल या एक ही चीज पे काम करेगी। तो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत अब बड़ी फील्ड है, तो उसके टूल भी बहुत हैं। यानी कि वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत से टूल्स, बहुत सी टेक्नोलॉजीज कह लें, टेक्निक्स कह लें, इस्तेमाल की जाती हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए जी। तो उन्हीं टेक्निक्स में से या टूल्स में से एक टूल हमारे पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, और हर तरह की वेबसाइट बनती है, ठीक है। हर तरह की वेबसाइट आप जैसे चाहे वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, कस्टमाइज बनाएं जैसे चाहे आप बनाएं जी। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रो था जी वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस है क्या, कुछ बेनिफिट्स भी इसके आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ओपन सोर्स है, फुली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देता है, फ्री टूल है, पेड नहीं है, आपको प्लगइन्स और थीम्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को मजीद परफेक्ट वे में डिजाइन कर सकते हैं जी। आज हमने क्या करना है जी, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकंड सेशन है आज हमारा। और आज हमने वर्डप्रेस को प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देना है कि किस तरह से काम हम करेंगे जी, ठीक है। तो कुछ स्टेप यहाँ पे आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो इंस्टॉलेशन हमने आज करना है, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है पर मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज आप इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, तो वो थोड़ी सी इंस्टॉलेशन वाला जो काम होता है वो तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यकीन कीजिए इसके बाद जो हम काम करेंगे वो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए चीज़ों को सीखना भी और काम करना भी। तो आज हमने इंस्टॉलेशन करनी है, ये कुछ स्टेप्स आपको नजर आ रही हैं। इंस्टॉलेशन के लिए, वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस को सीखने के लिए, या वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अभी जो हमने काम करना है उसमें हम कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसी चीज बाय नहीं करेंगे। हम टोटल फ्री टूल्स के साथ काम करेंगे। समझ आ गई आपको। मोस्टली स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन होता है जी डोमेन होस्टिंग का। डोमेन होस्टिंग वाली चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ काम जो करना है वो ये करना है कि हमें पहले वेबसाइट्स बनानी आ जाए कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं। जब हम ये सीख लेंगे फिर हम ये भी सीखेंगे कि वेबसाइट्स को लाइव कैसे किया जाता है इंटरनेट पे, बाकी तमाम चीजें जी। तो आज हमने इंस्टॉलेशन करना है। और इंस्टॉलेशन के लिए चूंकि मैंने आपको कहा कि हम कोई टूल नहीं खरीदेंगे, बाय नहीं करेंगे, फ्री टूल्स के साथ हमने काम करना है। तो वर्डप्रेस को अपने सिस्टम या लैपटॉप में या पीसी में चलाने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा टूल चाहिए। हमें चाहिए जी एक लोकल होस्ट सर्वर, ठीक है। लोकल होस्ट सर्वर क्या करता है कि वो हमारे जो लोकल सिस्टम है, हमारा जो भी आप लैपटॉप या सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी वेबसाइट को रन करवा सकता है ब्राउजर पे, ठीक है। वैसे तो देखें ना, कोई भी वेबसाइट आप जाते हैं ब्राउजर पे, या आपका ब्राउजर आ गया और और आपका इंटरनेट चल रहा हो, और आप यहाँ पे जाके कोई भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये जो वेबसाइट्स आप यहाँ पे देख रहे होते हैं ये इंटरनेट पे लाइव हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स लाइव हैं वो तो लाइव सर्वर चला रहे हैं, वो आपको नजर भी आ रही हैं। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जिसको अभी हम इंटरनेट पे नहीं लेके जा रहे, अभी हमने उस पर प्रैक्टिस करना है, उसको कंप्लीट बनाना है, पहले हम उसको सीखेंगे फिर लेके जाएंगे। तो सीखने के लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल, एक लोकल होस्ट सर्वर चाहिए, जो सर्वर क्या करेगा, वेबसाइट को चलाएगा और ब्राउजर पे आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे। समझ आ गई आपको। तो बहुत से लोकल होस्ट सर्वर हैं, जैम्प है, वैम्प है, बिटनॉमी है, फ्लाई व्हील है, और बहुत से हैं। आप
आपको अगर कोई इजी लग रहा है, आपको पहले यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपने जैम्प सर्वर डाउनलोड कर लेना है जी। सिंपल आप आए अपने ब्राउजर पे, गूगल पे आके जैम्प लिखें और जैम्प को सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आपके पास आ गई, apachefriends.org। इस वेबसाइट पे जाके आपने जैम्प सर्वर जो है ये डाउनलोड करना है जी। क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? क्योंकि यही जैम्प सर्वर है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रखेंगे, इसी के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिए डेटाबेस बनाएंगे, वेबसाइट की फाइल्स रखेंगे और फिर यहाँ ब्राउजर पे आके हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे जी। तो उसके लिए हमें ये लोकल होस्ट सर्वर चाहिए। तो जैम्प सर्वर को आप यहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, फिर चाहे जो भी विंडो हो, विंडो 7 है, 8 है, 10, 11, जो भी विंडो यूज कर रहे हैं, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जी। ये अगर लिनक्स यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे उनको मैकबुक वगैरह यूज करें, उनके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल यहाँ जैम्प फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डाउनलोड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डाउनलोड होने में। आप कह लें कोई 15 से 20 मिनट इसको लग जाते हैं। थोड़ा सा आप कह लें सॉफ्टवेयर का साइज ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आपका ये सॉफ्टवेयर या लोकल होस्ट सर्वर जो है ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। समझ आ गई आपको? ये पहली चीज़ है जो हमने डाउनलोड करनी है, यानी कि एक टूल जो कि डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया, फ्री टूल है, पेड नहीं है। अब दूसरी चीज़ क्या है जी? दूसरी चीज़ ये है, ये तो देखिए ये स्टार्ट हो चुका है अभी, ठीक है। अब ये तो जो है आपने जैम्प सर्वर डाउनलोड कर लिया। जैम्प सर्वर का काम क्या है? जैम्प सर्वर का काम है कि वेबसाइट को रन करवाना, इस ब्राउजर पे लेके आना। अब वेबसाइट हम कहाँ से बनाएंगे? वेबसाइट के लिए हमें कुछ फाइल्स चाहिए, जिन फाइल्स के ऊपर हमें अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना है, ठीक है। वो फाइल हम कहाँ से लेंगे? वो लेंगे जी वर्डप्रेस से, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनानी है ना। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का मतलब ये है कि हमें वर्डप्रेस ने कुछ बेसिक फाइल्स दी हैं कि आप ये फाइल यूज करें, और इन फाइल वेट अ मिनट जी, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी, तो जैम सर्वर आपने डाउनलोड किया, ये पहले आपकी एक फोल्डर आप कह लें, सॉरी सॉफ्टवेयर था आपका, ये टूल था जो आपने डाउनलोड कर लिया जी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस एक पैकेज चाहिए। वर्डप्रेस की हमें फाइल्स चाहिए, जिन फाइल्स के ऊपर हमने अपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो अगेन आप ब्राउजर पे आए और यहाँ पे आके आप लिखें wordpress.org, ठीक है। wordpress.org लिखेंगे तो ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहां से आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। ये लिखा हुआ जी गेट वर्डप्रेस, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ये आ गया जी डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1, ठीक है। जैसे जैसे ये अपडेट होता रहता है, तो उसके यहाँ पे आप कह लें इसके वर्जन भी यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं जी। तो 6.3.1 जो है वर्डप्रेस, ये डाउनलोड आप यहाँ से कर लें, आपके पास वर्डप्रेस की फाइल आ जाएगी। अब मुझे बताएं हमने कितनी चीजें डाउनलोड की हैं, हम कितनी चीजें यहाँ पे हम डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है दो चीजें आ गई जो हमने डाउनलोड की हैं जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, एक तो आपके पास ये जैम्प सर्वर का सेटअप आ गया, ठीक है। ये जैम्प सर्वर है आपके पास जो कि आपने अभी डाउनलोड किया। दूसरी चीज, ये वर्डप्रेस का पैकेज है, वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ये जो वर्डप्रेस का पैकेज है ना, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिंपल वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, ठीक है, जिन फाइल्स को हमने यूज करना है वेबसाइट बनाने के लिए। और ये जो आपके पास जैम सर्वर जो आपने डाउनलोड किया, ये वो सर्वर है या वो सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को रन करवाएगा। इसके ऊपर हमने वेबसाइट रखनी है तो वेबसाइट को ये चलाएगा ब्राउजर पे। समझ आ गई है? अब आपने क्या करना है जी, अब आप आ जाएं, मैं आपको अगेन दिखा देता हूं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे जी। नंबर 1 पे ये कि आपने लोकल होस्ट सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करने, ठीक है, इंस्टॉल करना है। अभी हमने जैम सर्वर को डाउनलोड किया, डाउनलोड होने के बाद हमारे पास ये वाली फाइल आ गई। तो जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे, तो फाइल ओपन होने पे इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जैम सर्वर की, ठीक है। तो जैसे डाउनलोड होने में आप कह लें कोई 15 से 20 मिनट टाइम लेता है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में भी
तकरीबन 4 से 5 मिनट या आप कह लें 7 से 8 मिनट टाइम ले लेता है ये, ठीक है। इंस्टॉलेशन पे इतना टाइम नहीं लगता जितना डाउनलोड होने पे लगता है ये। तो यहाँ पे अभी आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करें और यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है जी, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है कि आपने ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम काम आज कर रहे हैं ये सिर्फ आपका फर्स्ट टाइम होगा, एक दफा के लिए होगा, ठीक है, एक दफा के लिए होगा। क्योंकि ये बार बार हमने नहीं करना, हमने एक दफा कंप्लीट सेटअप बना लिया, अपना चीजें हमने इंस्टॉल कर ली, उसके बाद हमारा काम क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि हम वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेंगे, वेबसाइट को कैसे बनाएंगे, ये तमाम चीजें जी, ठीक है। ये सम टाइम एरर आ जाता है वार्निंग का, ठीक है, इसको आप यहाँ से ओके करें और ओके करने के बाद यहाँ से आपकी जो है ये ज़ैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इसको आप नेक्स्ट करें यहाँ से, अगेन फिर आप इसको नेक्स्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने अपना फोल्डर चूज करना है, ड्राइव चूज करना है कि आप अपने सिस्टम में कहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें सी ड्राइव में, वो कह रहा है कि सी ड्राइव में ज़ैम्प का फोल्डर बनेगा और वहां पे ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अगर आपने सी ड्राइव में रखना है सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर लें, ड्राइव कोई और चेंज करना चाह रहे हैं आप इसको किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं जी। तो खैर इसको आप यहाँ से अगेन नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद जब यहाँ पे आप अगेन नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और हार्डली आप कह लें 7 से 8 मिनट जो है यहाँ पे वो टाइम लेगा, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ गई है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और मैंने आपको ये बताया कि हमने सिर्फ एक दफा ही इंस्टॉल करना होता है, बार बार इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे होते। एक दफा आपने इंस्टॉल किया, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, परफेक्ट हो गई, बस उसके बाद आपका काम बहुत ईजी है, आपने जस्ट अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है जी, ठीक है। तो आप यहाँ नेक्स्ट करें और इसको इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट करें, ठीक है। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है? वो ऐसे पता लगेगा कि जो आपने फोल्डर या ड्राइव चूज किया, जैसे मैंने सी ड्राइव में किया है, तो आप वहां जाके जब देखेंगे तो उस जगह आपके पास ज़ैम्प सर्वर का फोल्डर बना होगा जी। जैसे सी ड्राइव में मैंने इंस्टॉल किया है तो ये देखें जी, ज़ैम्प 1 के नेम से मैंने बनाया था फोल्डर। खैर यहाँ पे आपके पास ज़ैम्प के नेम से फोल्डर बन चुका होगा जी, ठीक है। और उसको हम ओपन करते हैं तो उसमें आपको ये ज़ैम्प की डिफरेंट फाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो आपकी हो गई है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कुछ स्टेप देखे थे, अगेन देखते हैं जी। सेकंड स्टेप ये है कि हमने ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है। अभी हमने इंस्टॉल किया है उसको, इंस्टॉलेशन के बाद ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो वो आगे काम करेगा ना, अपने वर्किंग में आएगा। जैसे आप किसी भी ऐप को, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, फिर वो चलता है और अपना काम करता है, सेम यही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट आपने ऐसे करना है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, ये स्टार्ट मेन्यू है विंडो 7 या 8 जो भी आप यूज कर रहे हैं, और उसके साथ ये सर्च बार आ रही है आपके पास विंडो 8 में, 10, 11 में। स्टार्ट मेन्यू से या ये जो सर्च बार है यहां से आप सर्च कर सकते हैं ज़ैम्प को, ठीक है। जब आप ज़ैम्प को सर्च करेंगे तो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, ये चीज आनी चाहिए, ये वाली चीज नहीं है। ये तो उसने फाइल्स दिखा दी जो फाइल्स पड़ी हुई है, ये वो ऐप है जिस ऐप को हमने ओपन करना है, चलाना है। और ये आपको कब नजर आएगा? जब आपका ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल हो चुका होगा, कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जो है वो आपको नजर आएगा। और अगर आपको यहाँ सर्च बार में इस जगह पे स्टार्ट मेन्यू में नहीं मिल रहा, तो अभी जो आपने ये फोल्डर देखा था जहाँ पे आपका ज़ैम्प का फोल्डर बना था, वेट, ये सी ड्राइव में ज़ैम्प का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको सर्च बार में या स्टार्ट मेन्यू में ज़ैम्प कंट्रोल पैनल नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ आ जाएं, ज़ैम्प जो आपका फोल्डर है इंस्टॉलेशन का, इसे आप ओपन करें और इसमें इसको स्क्रॉल डाउन करें तो लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है जी, ज़ैम्प कंट्रोल लिखा हुआ, ज़ैम्प कंट्रोल, ठीक है। ज़ैम्प कंट्रोल को आप ओपन कर लें, ठीक है, यहाँ से कर लें तो भी, और या फिर आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ से कर लें, स्टार्ट मेन्यू से कर लें, यहाँ पे सर्च करके ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, तो भी आपके पास ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल आ चुका है जी। इसको ओपन करें, ठीक है। ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक कंट्रोल पैनल आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको हमने स्टार्ट करना है, जहां से हमने अपना ज़ैम्प सर्वर जो है वो वर्किंग में लेके आना है कि अब ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए नीचे यहाँ पे आइकन भी आ रहा है इसका, और ये आ गया जी ज़ैम्प कंट्रोल पैनल।
अब ये XAMPP कंट्रोल पैनल है जहां से आपका सर्वर स्टार्ट होगा। आपका सर्वर जो है XAMPP सर्वर आपका स्टार्ट होगा। अगेन बता रहा हूँ कि ये किस लिए हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका XAMPP सर्वर है, लोकल होस्ट है, ये आपकी वेबसाइट को इस ब्राउजर पे चलाएगा। ठीक है, हम फाइल रखेंगे इसके अंदर और वो यहाँ पे आप चला सकेंगे जी। यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये दो चीजें हैं जी, अपाचे है और MySQL। ये पहले वाली दो चीजें जो हैं, अपाचे को स्टार्ट करें, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप तो स्टार्ट होगा। MySQL जो है इसके सामने स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप देखेंगे इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसके सामने कुछ रीडिंग्स भी आ गई हैं। यहाँ पे आपका XAMPP सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ये सेकंड स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है, अगेन हम स्टेप देखते हैं। ये देखें आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि अब जो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, दो चीजें आपने डाउनलोड की थी ना, एक XAMPP सर्वर डाउनलोड किया था आपने, उसको हमने इंस्टॉल भी कर लिया, स्टार्ट भी कर दिया, XAMPP सर्वर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरी चीज हमने डाउनलोड की थी वो क्या था? वो वर्डप्रेस का पैकेज था, वर्डप्रेस की फाइल्स थी, वो असल में आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं। उनको हमने इस XAMPP सर्वर में रखवाना है जी। कैसे रखवाना है, किस जगह रखवाना है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो दूसरी आप कह लें कि फाइल है जो हमने डाउनलोड की, वर्डप्रेस की फाइल। पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास जिप फॉर्म में है, ये जिप फोल्डर है। इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, अनजिप करना है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा जी एक्सट्रैक्ट हेयर का, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का, एक्सट्रैक्ट ऑल का, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे कि एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी जिप फाइल जो है ये अनजिप होके एक फोल्डर बन जाएगा। देखिए फोल्डर बन गया है। ठीक है, ये अनजिप होके एक फोल्डर बन गया है। और ये फोल्डर किस चीज का है? ये फोल्डर है जी वर्डप्रेस का। समझ आ रही है? तो ये वर्डप्रेस का एक फोल्डर आ गया, हमें ये फोल्डर चाहिए अनजिप फॉर्म में, ना कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसको कंप्रेस फाइल से निकाल के इसको इसमें ले आए हैं, सिंपल फोल्डर में। और ये फोल्डर है आपकी वेबसाइट का फोल्डर, वर्डप्रेस का फोल्डर है। इसमें आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं। यानी कि वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस आपको बेसिक फाइल्स दे देता है कि ये बेसिक फाइल्स हैं, इनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दें। तो काफी हद तक चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आपको एक एक फाइल खुद से अलग अलग बनानी नहीं पड़ती। तो वो काफी हद तक का जो कोड था, वो जो आपके डिफरेंट फाइल्स के लिए जो कोड लिखा जाता है, वो वर्डप्रेस ने आपको पहले से रेडी करके दे दिया कि लें जी, ये अब आपकी चीजें यहाँ पे हो गई हैं आसान, और आगे अपना डिजाइन आप शुरू कर दें जी। तो ये आपके पास वर्डप्रेस फोल्डर है जो कि अभी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और XAMPP सर्वर में इसको रखवा देंगे जी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है जी। तब तक यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हम फोर्थ स्टेप को भी देख लें। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है? फोर्थ स्टेप ये है कि ये जो फोल्डर अभी हम वर्डप्रेस का रख रहे हैं, वर्डप्रेस की फाइल्स को हम XAMPP सर्वर में रखेंगे अभी, उस वेबसाइट के लिए, उस वर्डप्रेस के फोल्डर के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमारे पास एक तरह से आप कह लेंगे एक रिकॉर्ड होता है। इस सर्वर के ऊपर हमने एक रिकॉर्ड बनाना है, एक डेटाबेस बनाना है कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं। और अब हम जो भी काम करेंगे, जो भी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, चीजों को बनाएंगे, वो तमाम चीजें डेटाबेस में सेव होती रहें। ठीक है, क्योंकि आपने एक दफा तो फाइल्स रख दी, अब फाइल्स रखने के बाद जो आप उन फाइल्स के ऊपर काम करेंगे, डिजाइन बना रहे होंगे, वो डिजाइन जो आपने किया वो सारा रिकॉर्ड कहाँ पे सेव होना होगा? वो होगा डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। हर वेबसाइट का एक डेटाबेस होता है। ठीक है, हर वेबसाइट का या हर आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी ऐप बना रहे हैं, हर एक का एक डेटाबेस होता है जहाँ पे उसकी तमाम रिकॉर्ड कह लें वहाँ पे सेव होता है जी। तो हम इस वेबसाइट के लिए, जो हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, हमें इस वेबसाइट का एक डेटाबेस भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप आ जाएं ब्राउजर पे, आपका XAMPP सर्वर जो है ये चल रहा है। ठीक है, MySQL सर्वर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसे क्लोज नहीं करना, ब्राउजर पे आ जाएं। ब्राउजर पे आके यहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन आपने टाइप करना है जी। ठीक है, ब्राउजर पे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे जी लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन आपने लिखना है। जब आप ये लिख के यहाँ पे इंटर करेंगे ब्राउजर पे, इस जगह पे URL बार में, सर्च बार में नहीं, गूगल सर्च नहीं करना आपने, ऊपर यहाँ पे URL बार में लिखना है। ये URL बार या एड्रेस बार होता है,
जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का या किसी भी ऐप का आप कह लें कि यूआरएल इंटर करते हैं जी। तो ये हमारा यूआरएल है localhost/phpMyAdmin, जो कि आपका जो एडमिन पैनल है डेटाबेस का, उसको ओपन करने के लिए है। तो डेटाबेस अगर आपने बनाना है, डेटाबेस को मैनेज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे localhost/phpMyAdmin आप यहाँ पे इंटर करेंगे जी। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ओपन होता है तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो भी एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं, यानी कि हम थर्ड स्टेप को और फोर्थ स्टेप को इकट्ठा लेके चल रहे हैं जी। ठीक है, थर्ड स्टेप में अभी हमारी फाइल जो है वो कंप्लीट अभी अनजिप नहीं हुई, एक्सट्रैक्ट नहीं हुई, वो एक्सट्रैक्ट होती है, फिर हम इसको भी अपना स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ साथ हम फोर्थ स्टेप पे भी काम कर रहे हैं कि हम डेटाबेस भी बना रहे हैं। ठीक है, ले जी, ये यहाँ पे localhost/phpMyAdmin इंटर करने पे ये आपके सामने phpMyAdmin डैशबोर्ड आ गया, जहां से आप डेटाबेस को मैनेज करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तमाम चीजें। ठीक है अब यहाँ पे आपने डेटाबेस बनाना है जी। ठीक है, अभी डेटाबेस बनाने से पहले हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर लें। हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है, 92% हो चुकी है। तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। ठीक है, थर्ड स्टेप को, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। थर्ड स्टेप हमारा यही था कि हमने वर्डप्रेस का जो पैकेज है या वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया, उसको हम अनजिप करके, ठीक है, हम उसको रखेंगे जैम्प सर्वर में, ताकि जैम्प सर्वर को पता हो कि ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट को मैंने चलाना है, जिस वेबसाइट को रन करवाना है, ब्राउजर तक मैंने पहुंचाना है। ठीक है, तो ये आपके पास है जी। यहाँ पे ये आगे हमारा फोल्डर आ गया जी। ठीक है, और ये कंप्लीट भी हो चुका है जी। ठीक है, बहुत इजी स्टेप है, मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, मुश्किल भी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग लेंगे, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपके लिए और भी आसान होगा कि आपको कोई इश्यू आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो वहां पे आप इजिली जो है मुझसे पूछ सकेंगे, और मैं आपको वहां पे सही तरह से गाइड भी कर सकूंगा कि ये आपको इस तरह से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, ले जी, ये हमने इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया था और ये वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। अब हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है और जैम्प सर्वर में रखवाना है, जैम्प सर्वर जो हमने सी ड्राइव में सेव किया हुआ है जी। लेकिन यहाँ से कॉपी करने से पहले इस फोल्डर को नेम दे लें कोई ना कोई। ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट को नेम तो देना ना आपने। तो वेबसाइट को जो नेम देना है वो आप यहाँ पे देंगे, यानी कि इस फोल्डर को नेम देंगे। ये फोल्डर ही तो आपकी वेबसाइट है, तो इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ, और यहाँ पे इसको हम एक नेम दे देते हैं जी। स्मॉल लेटर यूज करना आपने, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना, स्मॉल लेटर यूज करना विदाउट स्पेस। जैसे कि बैच 78 मैंने नेम दे दिया, ताकि मुझे ये याद रहे कि ये वेबसाइट जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये किसके लिए है, बैच 78 के लिए। आप जो चाहे नेम दें, जो चाहे नेम दें, बस ये ध्यान में रखें कि स्मॉल लेटर्स हों और विदाउट स्पेस आपने इसको नेम देना है जी। ठीक है, नेम हमने इसको दिया। यहाँ से आप इस फोल्डर को कॉपी करें। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, और अब हम जाएंगे जहां पे हमने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, यानी कि सी ड्राइव में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सी ड्राइव में ये जैम्प सर्वर का फोल्डर है, इसको मैं ओपन करूंगा, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है htdocs का। ठीक है, htdocs के फोल्डर को आप ओपन करें, और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दें अपने वर्डप्रेस के फोल्डर को जी। ठीक है, यहाँ पे वो पेस्ट हो रहा है जी। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप था जो हमने यहाँ पे डन कर दिया है जी। अब हम आ जाते हैं डेटाबेस की तरफ। तो डेटाबेस बनाने के लिए ब्राउजर पे आएंगे, localhost/phpMyAdmin इंटर करेंगे, तो आपके सामने ये डेटाबेस एडमिन पैनल आ गया, और यहाँ पे ऊपर आपको टॉप पे लिखा नजर आ रहा है डेटाबेसेस। आपने डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल एक या दो स्टेप हैं ये। डेटाबेसेस पे क्लिक किया, नीचे देखें क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है, जहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम देना है। अब डेटाबेस को क्या नेम दिया जाए, डेटाबेस को आप जो चाहे नेम दे सकते हैं, लेकिन अब ये डेटाबेस मैं किस वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ बैच 78 के लिए। तो ये याद रखने के लिए कि डेटाबेस किस वेबसाइट का है, तो मैं सेम नेम दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सेम नेम दिया जाए, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये डेटाबेस बैच 78 वाली जो हमारी वेबसाइट है उसके लिए है। क्योंकि एक टाइम में मल्टीपल डेटाबेसेस आप यहाँ पे बनाते हैं, तो जब इतने ज्यादा डेटाबेस बन रहे होंगे, आप और वेबसाइट बना रहे होंगे,
तो फिर आपको ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि ये डेटाबेस किस वेबसाइट के साथ लिंक है, क्योंकि हमें डेटाबेस बनाने के बाद उस वेबसाइट के साथ लिंक भी करना है, ताकि उस वेबसाइट पे जो भी चेंजिंग्स होंगी वो इस डेटाबेस में सेव होती रहे। तो आपने डेटाबेस का नेम यहाँ पे आप वही दे लें जो आपने वर्डप्रेस फोल्डर को दिया है जी, ठीक है, यानी कि वेबसाइट को दिया है। सिंपल यहाँ पे आप नेम देंगे और क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे जी, ठीक है। आप देखें डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है, डेटाबेस अब ये क्रिएट हो चुका है बैच 78 के नेम से। ले जी, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ठीक है, अगेन हम जाते हैं उन चीजों को देखते हैं। देखें जी, हमने ये वाला काम कर लिया, वर्डप्रेस फोल्डर को हमने रख दिया htdocs में, ठीक है, हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया। फिफ्थ स्टेप हमारा ये है, जो कि आप कह लेंगे एक तरह से आखिरी स्टेप है आपका, कि जस्ट आपने एक तरफ डेटाबेस बनाया, एक तरफ आपने वर्डप्रेस का फोल्डर रख दिया, उनको आपने कन्फिगर करना है, उनको जोड़ना है, उनको लिंक करना है, ताकि आपकी दोनों चीजें इकट्ठा काम करें जी। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप आ जाएं अगेन ब्राउजर पे, और यहाँ पे आके आप लिखें लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट आपने लिखा, और उसके बाद स्लैश, आगे आपने वेबसाइट का नेम इंटर करना है। वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का नेम क्या है, जल्दी से मुझे बताएं कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या है। जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं कि हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम इंटर करना है, तो हमारी वेबसाइट का क्या नेम है जो मैं यहाँ पे इंटर करूं, जल्दी से बताएं, जल्दी मुझे, टाइम हमारे पास कम है। हमारी वेबसाइट का नेम है बैच 78, ठीक है, बैच 78। रिस्पॉन्ड किया करें, आप अगर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे लर्निंग आपकी होगी। बैच 78 हमारी वेबसाइट का नेम है, यही फोल्डर का नेम दिया ना हमने, वो फोल्डर क्या था वर्डप्रेस का, वो हमारी वेबसाइट है। तो उसका नेम यहाँ पे आपने लिखना है बैच 78, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश बैच 78। यानी कि मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ, ये मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, लोकल होस्ट स्लैश बैच 78 लिख के। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन वेबसाइट ओपन होने से पहले मुझे यहाँ पे ये कहा जाएगा कि आप डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लें इस वेबसाइट के साथ, ताकि इस वेबसाइट पे आपने जो भी काम करना है, जो भी चेंजिंग्स करनी है, वो आपके डेटाबेस में सेव होती रहे। समझ आ रही है आपको? मुश्किल चीज तो नहीं है ना ये? मुश्किल तो नहीं है ना? बिल्कुल इजी चीजें हैं, इजी स्टेप हैं। और जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डिटेल से चीजें बताऊं, तो आपको आई थिंक और भी इजी लग रही होंगी, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। डेटाबेस खोलने के लिए आपने लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन इंटर करना है, और वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने लोकल होस्ट स्लैश आगे जो भी वेबसाइट का नेम है वो इंटर करना है। अभी देखिए हमने वेबसाइट को ओपन किया। अभी चूंकि हम फर्स्ट टाइम वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि आप पहले क्या करें, यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लें जी, ठीक है, कर लेते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। इंग्लिश लैंग्वेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, और ये हमने, अब देखें वो कह रहा है कि जी वर्डप्रेस को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, आप क्या करें, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है, लेट्स गो पे क्लिक करें। डेटाबेस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम इंटर करने। डेटाबेस नेम क्या था जी, बैच 78, ठीक है, यूजर नेम यहाँ पे आपने देना है। अब ये जो यूजर नेम है, जो डेटाबेस के नीचे यूजर नेम लिखा हुआ है, ये डेटाबेस का ही यूजर नेम है। लेकिन जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तब हमने कोई यूजर नेम तो दिया नहीं था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि यूजर नेम बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद वो सेट कर देता है, और वो क्या है जी, रूट है। यानी कि आपने यहाँ पे रूट लिखना है हमेशा। डेटाबेस का नेम आपने यहाँ पे देना है, यूजर नेम में आप रूट लिखेंगे, ROOT रूट, और बस ये दो चीजें लिख के आपने सबमिट कर देना है, और इस जगह पे आप कुछ भी नहीं करेंगे जी। आपने सबमिट कर दिया और रन द इंस्टॉलेशन। अब ये आपका डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो गया वर्डप्रेस के साथ। समझ आ गई है? ले जी, ये लास्ट स्टेप आपका आ गया। ये क्या स्टेप है? ये स्टेप है कि जी आपका वर्डप्रेस तो कंप्लीट हो गया, वर्डप्रेस आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वो कह रहा है कि अब आप अपनी जो वेबसाइट आपने अभी बनाई है, उस वेबसाइट के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप ऐड कर दें। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन क्या है? वेबसाइट का टाइटल है, टाइटल आप जो चाहे रख लें, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने LWE लर्निंग रख दिया। वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड, वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड किस लिए, कि कल को जब आप अपनी वेबसाइट पे आए,
यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे सिंपल, और वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और वहां पे आपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड इजी रख लें, या अगर आपने थोड़ा सा डिफिकल्ट रखना है तो उसको सेव कर लें, या फिर याद रखें कि डेटाबेस आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिकवर करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है, वही मैं यूज कर लेता हूँ जी। ठीक है, टाइटल दिया वेबसाइट का, यूजर नेम अपना लगाया, पासवर्ड अपना लगाया, ईमेल अपना लगा दें, जो चाहे ऐड कर दें, और इंस्टॉल वर्डप्रेस। ले जी, ये आपका आखिरी स्टेप था। अगेन देखें, ये रन एंड इंस्टॉल आखिरी था। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया कि हमने डैशबोर्ड पे लॉगिन होना है जी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जल्दी से मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा दूं। हमने ये किया कि हमने दो चीजें डाउनलोड की। हमने ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड किया, ठीक है, हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, फिर हमने ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, ज़ैम्प सर्वर को हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम आ गए वर्डप्रेस की तरफ। जो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड की थी उसको अनजिप करके रीनेम करके हमने ज़ैम्प सर्वर में htdocs में रखवाया। ठीक है, फिर हम आ गए ब्राउजर पे, वहां पे हमने लोकल होस्ट /phpMyAdmin इंटर करके डेटाबेस बनाया, और फिर वेबसाइट ओपन करके डेटाबेस को और अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, आपकी वेबसाइट कंप्लीट रेडी है। मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी वेबसाइट कैसी नजर आएगी। ठीक है, हम न्यू टैब पे जाते हैं। अब जब भी आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको पहले ये ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और जब आप अपनी वेबसाइट पे काम खत्म कर लें तो इसको स्टॉप करके फिर क्लोज करना होगा। ये आप अपनी प्रैक्टिस बना लीजिएगा, डायरेक्ट क्लोज नहीं करना, स्टॉप करके क्लोज करना है। अब अभी हम अपनी वेबसाइट पे आना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो ज़ैम्प सर्वर हमारा स्टार्ट है, ओके है। ब्राउजर पे आए, लोकल होस्ट स्लैश जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे देंगे batch78। ये मैंने एंटर किया और ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी के लिए देखें, एक सिंपल सा लेआउट है, अभी कोई डिजाइन नहीं है, ये सिंपल लेआउट है। जब भी आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फ्रेश डैशबोर्ड बनाएंगे, वेबसाइट यहाँ पे सेटअप करेंगे, तो ये आपको एक सिंपल लेआउट नजर आता है वर्डप्रेस की तरफ से कि जी आपकी वेबसाइट रेडी है। अब इसको जो बनाना है, जो डिजाइन करना है, इसके ऊपर जो कुछ हमने डालना है, वो हम अभी इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते जाएंगे। अब इस वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है, इस वेबसाइट को हमने बनाना कैसे है, उसके लिए हम इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाएंगे जहां से हम इस वेबसाइट को एडिट कर सकें। तो उसके लिए ये जो आपका यूआरएल है लोकल होस्ट स्लैश batch78, जिसके ऊपर आपकी ये वेबसाइट ओपन हुई है, इसके आगे बिल्कुल आपने लगा देना है जी wp-admin। नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ लोकल होस्ट स्लैश batch78 स्लैश wp-admin। ये मैंने एंटर किया और ये हमारी वेबसाइट का यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे जो लास्ट टाइम आपने लिखा था, जो मैंने आपको कहा था सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे एंटर करके आप उसको लॉगिन करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये वो डैशबोर्ड है जहां से हमने काम करना है एज ए डेवलपर, एज ए एडमिन। हम पूरी वेबसाइट को मैनेज इसी डैशबोर्ड से करेंगे, और यही आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है कि आपने कंप्लीट सेटअप करके जब आप यहाँ पे पहुंच जाएं, अपना डैशबोर्ड ओपन कर लें, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और आपने फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवा देना है कि जी हम यहाँ तक डन कर चुके हैं। इसके बाद जो हम काम करेंगे वो उसको बनाएंगे, डिजाइन करेंगे वेबसाइट को, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे जी। ले जी, अब आपका जो भी क्वेश्चन है जी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। स्टूडेंट सवाल